आज के युग में धन की प्राप्ति कौन नहीं करना चाहता है। हर मनुष्य माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहता है। आज की वीडियो में स्वयं माता लक्ष्मी आपको बताएंगी कि आपको धन प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आपको लाभ नहीं होगा। तो वीडियो को एंड तक देखें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सनातनी फैक्ट्स में। महाभारत के शांति पर्व के 228वें अध्याय की एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बार देवर्षि नारद और इंद्र गंगा स्नान के बाद तट पर बैठे परस्पर कथाएं कह सुन रहे थे। तभी भगवान विष्णु के विमान पर विराजमान हो देवी लक्ष्मी ने उन्हें प्रकट होकर दर्शन दिए। इंद्र उन्हें पहचान नहीं पाए, मगर दिव्य स्वरूप और नक्षत्रों के समान चमकते आभूषणों से अलंकृत देवी को देख स्वतः आगे बढ़े। देवर्षि रस सहित पहले तो उनका अभिनंदन किया और फिर बड़ी विनम्रता से परिचय पूछा। तब देवी ने कहा, मैं वही हूँ जिसे तीनों लोकों के समस्त चराचर प्राणी प्राप्त करने की इच्छा से उत्साहपूर्वक प्रयत्न करते रहते हैं। मैं समस्त प्राणियों को ऐश्वर्य प्रदान करने के लिए सूर्य की किरणों से ताप से खिले हुए कमल में प्रकट हुई हूँ। मैं लक्ष्मी हूँ, मैं ही भूति हूँ और मैं ही श्री हूँ। मैं श्रद्धा, मेधा, सन्नति, विजति, स्थिति, धृति, सिद्धि, कांति, समृद्धि, स्वाहा, स्वधा, संस्तुति, नियति और स्मृति हूँ। महत्वपूर्ण है कि इस संवाद में देवी इशारा करती हैं कि मैं किन लोगों के पास निवास करती हूँ। जैसा कि उन्होंने इंद्र को संबोधित करते कहा, मैं नित्य धर्माचरण करने वाले परम बुद्धिमान ब्रह्म भक्त सत्यवादी विनयी दानशील पुरुषों में निवास करती हूँ। मैं पहले दैत्यों के पास रहती थी, क्योंकि वे दान, अध्ययन, यज्ञ, याग करते थे। देवता, गुरु, पितृ और अतिथियों की पूजा करते थे। उनके यहाँ सत्य का पालन होता था। वे अपने घर द्वार झाड़ बुहार कर साफ रखते थे। वे गुरु सेवी और जितेंद्रिय थे। उनमें श्रद्धा थी और क्रोध को वे जीत चुके थे। वे दूसरों में दोष दृष्टि नहीं रखते थे। वे ईर्ष्या रहित और धीर स्वभाव के थे, इसलिए दूसरों की समृद्धि देखकर उनके मन में कभी भी संताप नहीं होता था। वे सूर्योदय से पूर्व जागते थे और दिन में कभी नहीं सोते। इतना ही नहीं, वे अनाथ, वृद्ध, दुर्बल, रोगी, त्रस्त, विषादग्रस्त, भयभीत लोगों और स्त्रियों की यथासंभव सहायता करते थे। वे नित्य दान, चतुरता, सरलता, उत्साह, अहंकार, शून्यता, परम सौहार्द, क्षमा, सत्य, तप, शौच, करुणा, कोमल वचन आदि सद्गुणों से संपन्न थे। निद्रा, आलस्य, अप्रसन्नता, अविवेक, अप्रीति, विषाद और कामना आदि दुर्गुण उनमें नहीं थे। और ऐसे लोगों के यहाँ ही मैं निवास करती हूँ। लेकिन सद्गुणों को छोड़ जब से उन्होंने विपरीत मार्ग और जगत को पीड़ित करने के लिए व्यवहार प्रारंभ किया है, मैंने उन्हें त्याग दिया है। ध्यान दे तो देवी के इस शास्त्रोक्त संवाद के प्रत्येक वाक्य, हर एक शब्द में लक्ष्मी प्राप्ति का जीवन सूत्र और उनके चले जाने के निषेधात्मक संकेत स्वतः मिल जाएंगे। जब तक असुर सूर्योदय से पहले जागते थे और दिन में कभी नहीं सोते थे वाले संवाद में कर्म के अनुशासन की स्पष्ट सीख है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी दिनचर्या सूर्योदय के बाद शुरू होती है, या उनके लिए जो किसी भी कारण दिन में सोते हैं, इसलिए कि दिन में कर्म के लिए और रात्रि शयन के लिए होती है। दिन प्रकाश है और रात्रि अंधकार। जो प्रकाश में कार्यरत रहते हैं, लक्ष्मी की कथा अनुसार वही उन्हें पा सकते हैं। घर द्वार की सफाई से स्वच्छता का संदेश है और ईर्ष्या रहित तथा अहंकार शून्य में अप्राप्ति या प्राप्ति की अवस्था का स्व अनुशासन समझाया गया है। यह भी कि महाभारत काल के अनुशासन पर्व में प्रसिद्ध लक्ष्मी रुक्मणी संवाद में लक्ष्मी ने प्रवाहित नदियों में अपना निवास स्थान बताकर प्रकृति की समृद्धि और संरक्षण के प्रति हम मनुष्यों को इंगित किया है।
इसलिए कि जल से ही जीवन है और वृक्ष पक्षियों ही पर्यावरण का संतुलन है। समुद्र मंथन के पुराणोक्त कथा में लक्ष्मी सागर अर्थात जल से ही प्रकट हुई हैं। स्वभावतः जल की शुद्धता के प्रति उनका आग्रह है। इस प्रसंग में रुक्मणी के प्रति लक्ष्मी का यह अद्भुत श्लोक महाकाव्य में है, जिसका आशय कि जहाँ हंसों की मधुर ध्वनि गूंजती है, क्रौंच पक्षी के कलरव जिनकी शोभा बढ़ाते हैं, जो अपने तटों पर फैले वृक्षों की श्रेणियों में शोभायमान है, जिनके किनारों पर तपस्वी सिद्ध ब्राह्मण निवास करते हैं, जिनमें बहुत जल भरा होता है, तथा सिंह और हाथी जिनके प्रवाहित जल में नहाते हैं, ऐसी नदियों में मैं सदा निवास करती हूँ। मन, वाणी और कर्म से जो किसी का अहित नहीं करते, मैं उन सब पर दया करती हूँ और यथाशक्ति जो दान देते हैं वही शीलवान कहलाते हैं। जो शील से संपन्न होते हैं उन्हीं के पास लक्ष्मी निवास करती है, अन्यथा छोड़ के चली जाती है। इस कहानी में माता लक्ष्मी ने स्वयं बताया है कि वे किन घरों में निवास करती हैं और किन किन घरों को त्याग देती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें।